चतुर्मास में 4 अगस्त रविवार को 4 दुर्लभ महायोग हैं। तो पहला योग है रवि पुष्यामृत योग। पुष्य नक्षत्र सबसे खास और अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़कर दैनिक प्रक्रिया करने की सलाह देती है। पुष्य को ऋग्वेद में बुद्धिकर्ता, मंगलकर्ता एवं आनंदकर्ता कहा गया है। पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस भी दिन या वार के साथ होता है उसे उस वार से कहा जाता है। यदि यह नक्षत्र रविवार या गुरुवार को आता है तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के गुरु पुष्य और रवि पुष्य योग सबसे शुभ माने जाते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अति विशिष्ट, सर्वगुण संपन्न और भाग्यशाली होते हैं। कैसे बदलें दुर्भाग्य को सौभाग्य में। 4 अगस्त रविवार को सूर्योदय से दोपहर 1:26 तक रवि पुष्यामृत योग है। बरगद के पत्ते पर गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में हल्दी से स्वस्तिक बनाकर घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। रवि पुष्यामृत योग शिव पुराण में पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव जी की विभूति बताया गया है। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्ट कर दोष भी समाप्त और निष्फल से हो जाते हैं। वे हमारे लिए पुष्य नक्षत्र के पूरक बनकर अनुकूल फलदायी हो जाते हैं। सर्व सिद्धि करा पुष्या। इस शास्त्र वचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धि कर है। पुष्य नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है तथा कर्ता को धन पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस योग में किया गया जप, ध्यान, दान पूर्ण महाफलदायी होता है। परंतु पुष्य में विवाह व उससे संबंधित सभी मांगलिक कार्य वर्जित हैं। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। पुष्य नक्षत्र के दिन व्रत या उपवास रखकर पूजन करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन सोना, चांदी, रत्न या आभूषण आदि कीमती वस्तुएं खरीद कर घर लाना बहुत लाभकारी होता है। इस दिन किसी भी नए मंत्र के जप की शुरुआत करना शुभ माना गया है। मंत्र की सिद्धि जल्दी होती है। रवि या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इन ग्रहों से संबंधित देवता का पूजन करना और उनके मंत्रों का जप करने से जीवन में चल रही या आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस नक्षत्र में नए कार्यों की शुरुआत जैसे विद्या आरंभ करना, दिव्य औषधियों की सिद्धि तथा नया व्यापार शुरू करना शुभ होता है। तो 4 अगस्त रविवार को सूर्योदय से दोपहर 1:26 तक रवि पुष्यामृत योग है। और दूसरा योग है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप, पाठ, प्राणायाम, माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1 लाख गुना फल मिलता है। वाराह पुराण में व्यतिपात योग का वर्णन है कि व्यतिपात योग माने क्या कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी तारा पर चंद्रदेव की गलत नजर थी, जिसके कारण सूर्यदेव अप्रसन्न हुए, नाराज हुए। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो सूर्यदेव को दुख हुआ कि मैंने इनको सही बात बताई फिर भी ध्यान नहीं दिया। और सूर्यदेव को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसा गुरुदेव के लिए आदर, प्रेम, श्रद्धा होना चाहिए, पर इसको इतना नहीं, थोड़ा भूल रहा है। यह सूर्यदेव को गुरुदेव की याद आई और आंखों से आंसू बहे। वो समय व्यतिपात योग कहलाता है। और उस समय किया हुआ जप, सुमिरन, पाठ, प्राणायाम, गुरु दर्शन की खूब महिमा बताई गई है वाराह पुराण में। विशेष व्यतिपात योग 4 अगस्त रविवार को सुबह 10:38 से 5 अगस्त सोमवार को सुबह
10:38 तक व्यतिपात योग है। तो इस प्रकार व्यतिपात योग काफी लंबे समय तक रहेगा, जिसका लाभ अवश्य प्राप्त करें। और तीसरा योग है 3 अगस्त शनिवार को शाम 3:51 से 4 अगस्त रविवार को शाम 4:42 तक अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि है, यानी कि 4 अगस्त रविवार को सूर्योदय से शाम 4:42 तक अमावस्या तिथि को अमावस्या के दौरान पूर्वजों के लिए जप, ध्यान व दान करना विशेष हितकर होता है। और चौथा योग है, अभी चतुर्मास चल रहे हैं, तो चतुर्मास में इन विशेष तिथि व नक्षत्र एवं योग में जप ध्यान करने से विशेष लाभ होगा। तो इस प्रकार 4 अगस्त को 4 दुर्लभ महायोग का लाभ अवश्य प्राप्त करें।